हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल केमिस्ट्री बाय अंकित सर। ठीक है, चलिए आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है क्लास 12 का सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल और इथर। इसके पहले हम लोग कुछ चीज़ों को पढ़ चुके हैं, जिसमें क्या था, हेलो एल्किन्स के बारे में, हेलो एल्किन एंड हेलो एरिन्स के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है क्या, अल्कोहल, फिनॉल, इथर। देखिए ये अल्कोहल, फिनॉल और इथर क्या होते हैं। अगर हम बात करें नॉर्मली अल्कोहल क्या है, तो हम कहें कि किसी R से क्या है, एक OH का ग्रुप लगा हुआ है। ये क्या हो गया, R यहाँ पे क्या है, एक एल्किल ग्रुप, या फिर कह लें एक क्या है, एल्किल ग्रुप है। ये हो गया आपका अल्कोहल। और फिनॉल की बात करें तो फिनॉल हो जाता है, हम क्या करें, बेंजीन रिंग से एक H को रिप्लेस करके और यहाँ पे एक OH लगा दें, तो ये हो जाता है आपका फिनॉल। या फिर इसी को हम लिख सकते हैं AROH, इसको बोलेंगे कि क्या, एराइल अल्कोहल। ये एराइल का ग्रुप होता है। और ईथर क्या है, ईथर होता है जब दोनों वैलेंसी ऑक्सीजन की क्या कर दी जाए, R से फिल की जाए। R क्या है यहाँ पे, एल्किल ग्रुप, चाहे आपका ये R सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। अभी इसका हम क्लासिफिकेशन बताएंगे। इसमें आपको बताएंगे दो प्रकार से ईथर होता है। ये हमारा ईथर जो होता है दो प्रकार से होता है, एक सिमेट्रिकल होता है, एक क्या होता है, अनसिमेट्रिकल होता है। तो ये आपके तीन ग्रुप के बारे में हमें पढ़ना है। किसके बारे में, एक अल्कोहल के बारे में, एक फिनॉल के बारे में, और दूसरा क्या, तीसरा क्या आपका ईथर के बारे में। तो चलिए सबसे पहले इसकी हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन। कुछ इसमें क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशंस ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल्स। तो आपकी हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। ठीक है, इन दोनों में हम क्या करना, क्लासिफिकेशन दें। तो देखिए क्लासिफिकेशन, बात है क्लासिफिकेशन जो है, पहले क्लासिफिकेशन की बात करेंगे कि कितने नंबर ऑफ OH ग्रुप क्या है, ऐड है। तो इसमें हम बात करें नंबर ऑफ OH ग्रुप अटैच्ड, कितने अल्कोहल के ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, तो देखिए हमने जैसे लिखा ROH, ये क्या है, यहाँ पे देखिए एक सिंगल अल्कोहल का ग्रुप अटैच है। इसको तो हम लिख सकते हैं क्या, मोनोहाइड्रिक, इसको लिख सकते हैं मोनोहाइड्रिक। अगर इसी में हम क्या कर दें, CH2OH, CH2OH, ये क्या हो जाएगा, डाईहाइड्रिक। क्या हो जाएगा, डाईहाइड्रिक। बात समझ रही, यहाँ पे दो अल्कोहल के ग्रुप अटैच है। तीसरा देखिए हमने लिखा CH2OH, CHOH और फिर CH2OH। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम लोग ट्राईहाइड्रिक। क्या बोलेंगे, ट्राईहाइड्रिक है ये। तो ये मोनोहाइड्रिक हो सकते हैं, डाईहाइड्रिक हो सकते हैं और ट्राईहाइड्रिक भी हो सकते हैं। अब ऐसा नहीं इसी केस में हो सकते हैं, ये अल्कोहल के केस में, फिनॉल की भी केस में हो सकते हैं। जैसे देखिए फिनॉल की केस में भी नीचे बना देते हैं हम, देखिए ध्यान से, फिनॉल की केस में भी हो सकते हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया, एक बेंजीन रिंग बना के एक OH लगा दिया, ये मोनोहाइड्रिक हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, एक बेंजीन बना के हमने दो H को रिप्लेस करके और दो OH लगा दिया, ये आपका डाईहाइड्रिक हो गया। इसमें हमने तीन हाइड्रोजन को रिप्लेस करके और OH का ग्रुप लगा दिया, ये हो गया आपका ट्राईहाइड्रिक हो गया। बात क्लियर हुई, ये हो गया आपका ट्राईहाइड्रिक। तो ये आपका तरीका है कि कितने ग्रुप अगर अटैच हैं, तो इसको हम लोग, अगर सिंगल ग्रुप अटैच है अल्कोहल का तो वो ये मोनोहाइड्रिक होगा, और डबल अटैच है तो डाईहाइड्रिक होगा, और तीन अटैच है तो आपके ट्राईहाइड्रिक होंगे। बात क्लियर हुई यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं दूसरी चीज इसमें, इसी में मोनोहाइड्रिक में क्लासिफिकेशन हमारा किया गया आपकी बार हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे। ठीक है, अब की बार हमारा जो क्लासिफिकेशन किया गया किसके बेस पे है, हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे। देखिए अब बात करें कि हम लोग ऐसे कंपाउंड जो कि क्या हो, कंपाउंड्स, दूसरी हेडिंग देखिए इसकी में, इसी में है कंपाउंड्स कंटेनिंग CsP3OH।
मतलब ये जो OH ग्रुप लगा है वो किससे अटैच है, वो जो कार्बन है वो कैसा है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। ठीक है, OH बॉन्ड। ठीक, तो चलिए देखिए इसमें हम बात करते हैं। जैसे हमने कहा sp3 का मतलब क्या हुआ, हमने हाइब्रिडाइजेशन में सिखाया था, अगर कहीं पे 4 सिग्मा बन रहे हैं तो जो आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है, sp3। अगर कहीं पे 3 सिग्मा बन रहे हैं तो आपका क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, sp2। 2 सिग्मा होते हैं तो आपका क्या होता है, sp कहलाता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब देखिए जो आपके मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, मोनोहाइड्रिक alcohols are classified as primary 1 degree, secondary 2 degree and tertiary 3 degree। आपके जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स हैं वो तीनों प्रकार से होते हैं, प्राइमरी भी हो सकते हैं, सेकेंडरी भी हो सकते हैं और टर्सरी भी हो सकते हैं। अब बात आई प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ये चीज़ें हैं क्या। जब हम लोग कार्बन का क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि अगर मान लेते हैं कि हमारा अल्कोहल का ग्रुप अटैच है, या फिर कहें एक सिंगल कार्बन अगर किसी एक सिंगल ही कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, जैसे हमने कहा ये कार्बन जो है ये इस पर OH का ग्रुप लगा हुआ है और ये कार्बन सिंगली क्या है, एक कार्बन से अटैच है। मान लेते यहाँ पे मैंने कर दिया CH2, ठीक है, और यहाँ पे जोड़ दिया R। अब ये जो कार्बन है वो कैसा है, देखिए ध्यान से, ये एक ही कार्बन से अटैच है तो ये क्या हुआ आपका 1 डिग्री हुआ। बात समझ आई। या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, प्राइमरी, क्या बोलते हैं, प्राइमरी अल्कोहल। अब मान लीजिए कि हमने ऐसा बनाया कि जैसे हमने कहा कि ये जो कार्बन अटैच, जो अल्कोहल का ग्रुप अटैच है जिस कार्बन से, ये डायरेक्टली लगा है किससे, 2 कार्बन से और एक हाइड्रोजन ये हो गया, तो इसको बोलते हैं हम लोग 2 डिग्री। मीन्स ये क्या हुआ आपका सेकेंडरी अल्कोहल। अब बात आई ये जो अल्कोहल का ग्रुप अटैच है वो डायरेक्टली अटैच होना चाहिए किससे, 3 कार्बन से, और यहाँ पर भी, और ये इसको बोलेंगे हम लोग 3 डिग्री, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग टर्सरी अल्कोहल। बात कर रही, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है और ये क्या है, टर्सरी है। इस चीज़ का याद रखिएगा। अभी आगे हम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो इनका बहुत यूज होता है, टर्सरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, याद रखिएगा। अगर ये अल्कोहल इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है तो ये देखना है, इस कार्बन को देखना है हमें कि ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है। अगर 1 कार्बन से है तो प्राइमरी हो गया, 2 कार्बन से है तो सेकेंडरी हो गया, और 3 कार्बन से है तो अटैच है तो टर्सरी होगा। ठीक है, यहाँ पे क्वार्टरली पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक जगह हाइड्रोजन का ऑक्सीजन आपका एक OH ग्रुप आगे जुड़ा और 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आप क्या कर रहे हैं, कोई भी एक चेन जोड़ते रहे कार्बन की। बात कर रही। तो आगे हमारा टॉपिक का, इसके बाद हमने आपको हेलोल्किन और हेलोरिन में भी सिखाया था। 2 चीज़ें आती हैं, एक आता है एलाइलिक कार्बन और एक आता है बिनाइलिक कार्बन। ठीक है, एक आता है एलाइलिक कार्बन और एक आता है, अच्छा हाँ, हम कह रहे थे कि मान लीजिए ये हमारा टर्सरी अल्कोहल है, तो इसका टर्सरी अल्कोहल को ध्यान से देखिए अगर, तो इसका जो कार्बन है वो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp3 है। इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp3 है। क्यों? क्योंकि 1 सिग्मा यहाँ पे, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 4 सिग्मा, और 4 सिग्मा के लिए हम लोग बोलते थे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा आपका, sp3 होगा। बात क्लियर हुई। अब बात बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और कॉमन वर्ड आपका आता है जिसको बोलते हैं हम लोग एलाइलिक अल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलाइलिक अल्कोहल बोलते हैं इसको। देखिए एलाइलिक अल्कोहल क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि एलाइलिक अल्कोहल, जैसे मान लीजिए ये कार्बन है, इससे OH का ग्रुप जुड़ा है, इसके जस्ट बाद वाला कार्बन क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड से लगा होना चाहिए। ठीक है, और ये जो जिससे OH का ग्रुप लगा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए आपका, sp3 होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन में। ये क्या है, sp3 है। तो ऐसे कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं,
एलाइलिक कार्बन, या फिर इसी को बोल सकते हैं हम लोग एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल, बात क्लियर हुई? एलाइलिक अल्कोहल भी बोला जा सकता है। देखिए जो आपके एलाइलिक अल्कोहल है वो आपके प्राइमरी भी हो सकते हैं, सेकेंडरी भी हो सकते हैं और टर्सरी भी हो सकते हैं। अगर इसकी किसी को डिफिनेशन लिखनी हो तो डिफिनेशन हम लिख दे रहे हैं, एलाइलिक अल्कोहल क्या होता है। इसकी अगर डिफिनेशन लिखनी हो तो डिफिनेशन लिखते हैं, द OH ग्रुप, द OH group attached to a sp3 attached to a sp3 hybridized carbon and next to C double bond C, that is allylic अल्कोहल। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एलाइलिक और अल्कोहल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, हमने कहा जो ये कार्बन है ये इससे अटैच है और इसके जस्ट नेक्स्ट वाला कार्बन जो है वो क्या है? डबली बॉन्डेड कार्बन है। और इस कार्बन को देखिए ध्यान से, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये कार्बन क्या है आपका? sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आ रहा है, तो ये आपका एलाइलिक कार्बन कहलाएगा। बात कर हुई? ये आपका एलाइलिक कार्बन हो गया। चलिए अब देखिए जो एलाइलिक कार्बन्स होते हैं या फिर एलाइलिक अल्कोहल्स होते हैं वो आपके प्राइमरी भी हो सकते हैं, सेकेंडरी भी हो सकते हैं और टर्सरी भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, एलाइलिक अल्कोहल्स may be primary, may be 1 degree, 2 degree and 3 degree, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी भी हो सकते हैं। अब देखिए एग्जांपल देखिए, हमने कहा जो ये आपका कार्बन लगा है ये है गया आपका। अब देखिए ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है? एक कार्बन से, तो ये आपका हो गया क्या? प्राइमरी। बात है समझ भाई? ये कार्बन देखिए डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है, तो ये आपका प्राइमरी हो गया। अब सेकेंडरी देखिए, हमने इसके बाद यहाँ पे OH ले लिया और फिर ये आपका हो गया एलाइलिक का ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा के हमने एक कार्बन को और जोड़ दिया, तो ये इस कार्बन को ध्यान से देखिए, ये कार्बन डायरेक्टली अटैच है दो कार्बन से, तो ये हो गया आपका सेकेंडरी, ठीक है। अब टर्सरी की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने अल्कोहल लिखा और ये हो गया आपका पूरा एलाइलिक ग्रुप, और अब की बार हमने क्या कर दिया, दोनों हाइड्रोजन को हटा के एक एक C जोड़ दिया, CH3 जोड़ दिया, एक मिथाइल का ग्रुप जोड़ दिया, और ये जो कार्बन है वो कैसा है? 3 डिग्री है। कहने का मतलब क्या है? टर्सरी है। देखिए इस कार्बन को ध्यान से देखिए, तो ये एक कार्बन इससे अटैच है, एक इससे अटैच और एक इससे अटैच है, डायरेक्टली क्या है? 3 कार्बन के साथ अटैच है, तो ये कैसा हुआ? आपका टर्सरी हुआ, ठीक है। बात क्लियर हो यहाँ तक? एलाइलिक के बाद हम लोग पढ़ते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक के बाद क्या हम लोग पढ़ते हैं? बेंजाइलिक अल्कोहल। ये सब कॉमन नेम है, आगे चल के बहुत यूज होंगी रिएक्शंस में, याद रखिएगा इन सब चीज़ों को। एलाइलिक के बाद आपका जो टॉपिक आता है वो आता है बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक अल्कोहल्स। देखिए बेंजाइल का क्या ग्रुप है? बेंजाइल का मतलब हुआ कि हमने क्या कर दिया, एक बेंजीन रिंग ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे जोड़ दिया हमने CH2, इतने को बोलते हैं आपका बेंजाइलिक ग्रुप। जो इसका एक बैलेंस फ्री है, यहाँ पे क्या कर दिया हमने? अल्कोहल जोड़ दिया। बात क्लियर हुई? ये आपका हो गया बेंजाइलिक अल्कोहल। अभी ध्यान से देखिए, ये जो बेंजाइलिक अल्कोहल का ये कार्बन है कितने से अटैच है? डायरेक्टली एक कार्बन से, तो ये कैसा हुआ? प्राइमरी कार्बन हुआ, ठीक है। अब सेकेंडरी बनाया भी जा सकता है। सेकेंडरी देखिए हमने क्या किया, बेंजीन रिंग को
और एक हाइड्रोजन ऊपर। अब ध्यान से देखिए, ये जो अल्कोहल है जिससे अटैच है वो देखिए डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, एक तो इधर अटैच है और दूसरा इधर है, तो ये क्या हो गया आपका सेकेंडरी। अब बताइए टर्सरी की, तो नॉर्मल सी चीज़ें वही सब कुछ, और अब की बार हमने क्या कर दिया, OH को लेकर यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन को हटा के CH3 का ग्रुप जोड़ दिया। और ध्यान से इस कार्बन को देखिए तो ये डायरेक्टली अटैच है किससे, 3 डिग्री से, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो कार्बन है वो कैसा है, sp3 है। लेकिन ये जो कार्बन सब के सब sp3 होंगे, ये भी sp3 होंगे, ये भी sp3 होंगे। हाइब्रिडाइजेशन में देखिए सब के सब क्या होंगे, sp3 होंगे। बात समझ में आई इतनी। अब हम लोग देखते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से। अब तक हम लोग देख रहे थे कार्बन ऐसा कार्बन जिससे अल्कोहल अटैच था वो क्या हो रहा था, sp3 हो रहा था। अब बात आएगी यहाँ पे कि कंपाउंड्स जो कार्बन जिससे अल्कोहल अटैच हो रहे थे वो कैसे होना चाहिए, टर्सरी होने चाहिए, सॉरी कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन sp2 बॉन्ड, ठीक है। ऐसे कंपाउंड जिसमें अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। तो देखिए हमने लिखा कि C डबल बॉन्ड C और यहाँ से जोड़ दिया OH। अब देखिए इसके पास एक हाइड्रोजन अभी भी बचा होगा। अब बात करिए तो ये इस कार्बन से, ये जो कार्बन है, ये जो अल्कोहल है इस कार्बन से जुड़ा डायरेक्टली, और कार्बन पे देखिए 1 बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। 3 सिग्मा बॉन्ड का क्या मतलब होता है, sp2। अभी हमने सिखाया था 4 सिग्मा होंगे तो sp3 होंगे और 3 होंगे तो sp2 हाइब्रिडेशन। तो ये हो गया आपका, इसी को बोलते हैं हम लोग विनाइलिक अल्कोहल। क्या बोलते हैं, विनाइलिक अल्कोहल। तो इसका लिख सकते हैं आप, डेफिनेशन लिखनी हो तो क्या लिख सकते हैं, द OH ग्रुप अटैच्ड टू अ कार्बन इज sp2 हाइब्रिडेशन एंड नेक्स्ट कार्बन इज, इसको इस पर क्या होगा, इस पर भी हाइब्रिडेशन अगर बात करें तो इसका भी हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा, sp2 ही आएगा, ठीक है। इसकी भी हाइब्रिडेशन की बात करेंगे तो sp2 ही आएगा। ये हो गया आपका sp2 हाइब्रिडेशन के बेस पे क्वेश्चंस कुछ। और देखिए और भी हैं, देखिए इरेज करें इसको, और भी हैं ढेर सारे। जैसे हम बात करें अगर sp2 हाइब्रिडेशन के बेसिस पे, तो देखिए हमने क्या कर दिया, सिंपली फिनॉल बना दिया। हमने क्या कर दिया, सिंपली फिनॉल बना दिया ये। अब देखिए ये कार्बन जहाँ से देखिए इस कार्बन को जिससे ये जुड़ा है, ये कार्बन क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। बात आई क्यों, तो देखिए हमने क्या कर दिया, इस कार्बन पे आपको पता है बेंजीन में अल्टरनेट पे क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। अब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, सिग्मा सिग्मा और सिग्मा, तो इसका कितना आएगा, 3 सिग्मा बॉन्ड आएगा। 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग, क्या था ये आपका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, अगर आपको याद हो मोनोहाइड्रिक था। इसी को हम लोग बोलते हैं फिनॉल। क्या बोलते हैं, फिनॉल, ठीक है। अब देखिए दूसरी तरफ मैंने क्या कर दिया, OH जोड़ दिया और इस बार हमने इस पे एक हाइड्रोजन को और प्लेस करके CH3 जोड़ दिया। तो इसको बोलते हैं आप लोग, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं, देखिए हमने 3 चीज़ें बताई थी। ये आपके पोजीशंस जो थे, ये और ये होता था आपका आर्थो पोजीशन, ये और ये मेटा पोजीशन, और ये पोजीशन क्या होती थी, पैरा पोजीशन। तो इसका ये कहाँ पे लगा है आपको, आर्थो पोजीशन पे, तो इसका नाम होगा आर्थोक्रिसॉल, या फिर लिख सकते हैं 2 मिथाइल, क्या लिख सकते हैं, 2 मिथाइल फिनॉल। क्या लिख सकते हैं, 2 मिथाइल फिनॉल। अभी परेशान मत होइएगा, IPSC लिखना, नाम लिखना सिखाएंगे आपको, चाहे IPSC का हो चाहे कॉमन नेम हो, दोनों हम सिखाएंगे आपको, ठीक है। अब देखिए इसी को अगर हमने सेम चीज पोजीशन को चेंज करके फिर से OH को यहीं रहने दिया, और अब की बार क्या कर दिया हमने,
CH3 को यहाँ लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, मेटाक्रिसॉल, मतलब 3 पे मिथाइल का ग्रुप अटैच है और ये क्या हो जाएगा आपका फिनॉल। बात क्लियर हुई। अगर यही पैरा पे लग जाए तो ये हो जाएगा पैराक्रिसॉल और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 मिथाइल फिनॉल और ये क्या हो जाएगा आपका पैराक्रिसॉल। बात समझ आई। ये आर्थोक्रिसॉल, ये मेटाक्रिसॉल और अगर पैरा पे हम बना दें तो क्या हो जाएगा पैराक्रिसॉल, उसका नाम हो जाएगा 4 मिथाइल फिनॉल। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ईथर के बारे में। ये आपका अल्कोहल हो गया, फिनॉल हो गया, अल्कोहल फिनॉल हो गया। अब बात आई हमारी ईथर के बारे में। चलिए ईथर के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं, तो ध्यान से देखिए ईथर क्या था। अभी हमने जस्ट ऊपर लिखा था, अगर ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी को हम क्या करें, हाइड्रोजन से सेटिस्फाई ना करें, कोई और ग्रुप जोड़ दें, तो ये क्या हो जाएगा आपका ईथर कहलाएगा। अभी जो ईथर होते हैं ये 2 प्रकार से होता है। ईथर जो होंगे, बात करें अगर ईथर की क्लासिफिकेशन ये 2 तरीके से होते हैं। एक होता है सिमेट्रिकल और एक होता है आपका अनसिमेट्रिकल। ठीक है, एक होता है सिमेट्रिकल और एक क्या होता है आपका अनसिमेट्रिकल। अब देखिए सिमेट्रिकल क्या है, अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या हों, सेम ग्रुप लगे हों, सेम ग्रुप। जैसे अगर हम बात करें कि हमने क्या कर दिया, अल्काइल का CH3OCH3, ये आपका सिमेट्रिकल होगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ ग्रुप जो लगे होंगे वो क्या हो, डिफरेंट हो जाए, R- हो जाए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल ईथर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल CH3O और C2H5, ये क्या हो गए आपके अनसिमेट्रिकल ईथर हो गए। और देखिए C2H5O C2H5, ये देखिए दोनों तरफ जो एल्किल के ग्रुप लगे हैं ये क्या है, सेम है, तो ये सिमेट्रिकल हुआ। और ये देखिए ध्यान से, अगर हम इधर लिखें C2H5O और इधर लिखते हैं C3H7, देखिए ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो ग्रुप लगे हैं वो क्या है, डिफरेंट है, वो आपके क्या है, डिफरेंट है, तो ये आपके अनसिमेट्रिकल एल्कीन कहलाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई। यहाँ पे आपका क्लासिफिकेशन का पार्ट खत्म हुआ। ईथर के बारे में, अल्कोहल क्या है, ईथर क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, और कब आपका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा sp3 होगा, कब sp2 होगा, ये सारी बातें क्लियर हुई। अब हम क्या करते हैं, अगले लेक्चर में देखेंगे इसके नॉमेनक्लेचर के बारे में। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे, किसका, अल्कोहल का, फिनॉल का और ईथर का, सबका हम नॉमेनक्लेचर अलग अलग तरीके से करेंगे। ओके, तब तक आप लोग ये वीडियो देखिए।